सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपियां श्री कृष्ण की सब किया थी या पर किया? यह प्रश्न भी श्री कृष्ण के स्वरूप को भुलाकर ही उठाया जाता है। श्री कृष्ण जीव नहीं है कि जगत की वस्तुओं में उनका हिस्सेदार दूसरा भी जीव हो। जो कुछ भी था, है और आगे होगा, उसके एकमात्र पति श्री कृष्ण ही हैं। अपनी प्रार्थना में गोपियों ने और परीक्षित के प्रश्न के उत्तर में श्री सुखदेव जी ने यही बात कही कि गोपियों के पति, उनके पुत्र, सगे संबंधी और जगत के समस्त प्राणियों के हृदय में आत्मा रूप से, परमात्मा रूप से जो प्रभु स्थित है वही श्री कृष्ण है। कोई भ्रम से, अज्ञान से भले ही श्री कृष्ण को पराया समझे, वे किसी के पराये नहीं है, सबके अपने हैं, सब उनके हैं। श्री कृष्ण की दृष्टि से, जो कि वास्तविक दृष्टि है, कोई प्रक्रिया है ही नहीं, सब किया है। सब केवल अपना ही लीला विलास है। सभी स्वरूप भूता अंतरंगा शक्तियां हैं। गोपियां इस बात को जानती थी और स्थान स्थान पर उन्होंने ऐसा कहा है। ऐसी स्थिति में जार भाव और ओपत्य का कोई लौकिक अर्थ नहीं रह जाता। जहाँ काम नहीं है, अंग संग नहीं है, वहाँ ओपत्य और जार भाव की कल्पना ही कैसे हो सकती है। गोपियां प्रक्रिया नहीं थी, सब किया थी, परंतु उनमें परकिया भाव था। परकिया होने पर और परकिया भाव होने में आकाश पताल का अंतर है। परक्रिया भाव में तीन बातें बड़े महत्व की होती हैं: अपने प्रियतम का निरंतर चिंतन, मिलन की उत्कंठा और दोष दृष्टि का सर्वथा अभाव। सब की अभाव में निरंतर एक साथ रहने के कारण ये तीनों बातें गौण हो जाती हैं, परंतु प्रक्रिया भाव में ये तीनों भाव बने रहते हैं। कुछ गोपियां जार भाव से श्री कृष्ण को चाहती थी। इसका इतना ही अर्थ है कि वे श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन करती थी, मिलने के लिए उत्कंठित रहती थी और श्री कृष्ण के प्रत्येक व्यवहार को प्रेम की आंखों से ही देखती थी। चौथा भाव विशेष महत्व का और है, वह यह है कि सब किया अपने घर का, अपना और अपने पुत्र एवं कन्याओं का पालन पोषण, रक्षा अन्वेषण पति से चाहती हैं। वे समझती हैं कि इनकी देख रेख करना पति का कर्तव्य है, क्योंकि ये सब उसी के आश्रित हैं और वह पति से ऐसी आशा भी रखती हैं, कितनी ही पति प्रायणा क्यों ना हो, सब किया में यह सकाम भाव छिपा रहता ही है। परंतु प्रक्रिया अपने प्रियतम से कुछ नहीं चाहती, कुछ भी आशा नहीं रखती। वह तो केवल अपने को देकर ही उसे सुखी करना चाहती है। श्री गोपियों में यह भाव भी भली भांति प्रस्फुटित था। इसी विशेषता के कारण संस्कृत साहित्य के कई ग्रंथों में निरंतर चिंतन के उदाहरण स्वरूप प्रक्रिया भाव का वर्णन आता है। गोपियों के इस भाव के एक नहीं अनेक दृष्टांत श्रीमद् भागवत में मिलते हैं। इसलिए गोपियों पर परक्रियापन का आरोप उनके भाव को ना समझने के कारण है। जिसके जीवन में साधारण धर्म की एक हल्की सी प्रकाश रेखा आ जाती है, उसी का जीवन परम पवित्र और दूसरों के लिए आदर्श स्वरूप बन जाता है। फिर वे गोपियां जिनका जीवन साधना की चरम सीमा पर पहुंच चुका है, अथवा जो नित्य सिद्धा एवं भगवान की स्वरूप भूता हैं, या जिन्होंने कल्पों तक साधना करके श्री कृष्ण की कृपा से उनका सेवाधिकार प्राप्त कर लिया है, सदाचार का उल्लंघन कैसे कर सकती हैं और समस्त धर्म मर्यादाओं के संस्थापक श्री कृष्ण पर धर्मोल्लंघन लांछन कैसे लगाया जा सकता है। श्री कृष्ण और गोपियों के संबंध में इस प्रकार की कुकल्पनाएं उनके दिव्य स्वरूप और दिव्य लीला के विषय में अनभिज्ञता ही प्रकट करती हैं। श्रीमद् भागवत पर 10वें स्कंद पर और रास पंचोध्याय पर अब तक अनेक भाष्य और टीकाएं लिखी जा चुकी हैं, जिनके लेखकों में जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य, श्री श्रीधर स्वामी, श्री जीव गोस्वामी आदि हैं
उन लोगों ने बड़े विस्तार से रासलीला की महिमा समझाई है। किसी ने इसे काम पर विजय बतलाया है, किसी ने भगवान का दिव्य विहार बतलाया है और किसी ने इसका आध्यात्मिक अर्थ किया है। भगवान श्री कृष्ण आत्मा है, आत्माकार व्रती श्री राधा है और शेष आत्माभिमुख व्रतियां गोपियां हैं। उनका धारा प्रवाह रूप से निरंतर आत्म रमण ही रास है। किसी भी दृष्टि से देखें, रास लीला की महिमा अधिकाधिक प्रकट होती, परंतु इससे ऐसा नहीं मानना चाहिए कि श्रीमद् भागवत में वर्णित रास या रमण प्रसंग केवल रूपक या कल्पना मात्र है। वह सर्वथा सत्य है और जैसा वर्णन है वैसा ही मिलन विलासादि रूप श्रृंगार का रसास्वादन भी हुआ था। भेद इतना ही है कि वह लौकिक स्त्री पुरुषों का मिलन ना था। उनके नायक थे सच्चिदानंद विग्रह परात पर तत्व पूर्णतम सवाधीन और निरुकुंश स्वेच्छा विहारी गोपीनाथ भगवान नंद नंदन और नायिका थी स्वयं हलादनी शक्ति श्री राधा जी और उनकी काय व्यूह रूपा उनकी धनी मूर्त मूर्तियां श्री गोपी जन। अतः एम उनकी यह लीला अपराकृत थी। सर्वथा मीठी मिश्री की अत्यंत कड़वे इंद्रायण तुम्बे जैसी कोई आकृति बना ली जाए जो देखने में ठीक तुम्बे जैसी ही मालूम हो, परंतु इससे असल में क्या वह मिश्री का तुम्बा कड़वा थोड़े ही हो जाता है। क्या तुम्बे के आकार की होने से ही मिश्री के स्वाभाविक गुण मधुरता का अभाव हो जाता है? नहीं नहीं, वह किसी भी आकार में हो, सर्वत्र सर्वदा और सर्वथा केवल मिश्री ही मिश्री है। बल्कि इसमें लीला चमत्कार की बात जरूर है। लोग समझते हैं कड़वा तुम्बा और होती है वह मधुर मिश्री। इसी प्रकार अखिल सामर्थ्य सिंधु सच्चिदानंद विग्रह भगवान श्री कृष्ण और उनकी अंतरंगना अभिन्न स्वरूपा गोपियां की लीला भी देखने में कैसी ही क्यों ना हो, वस्तुतः वह सच्चिदानंदमयी ही है। उसमें सांसारिक गंदे काम का कड़वा स्वाद है ही नहीं। हाँ, यह अवश्य है कि इस लीला की नकल किसी को नहीं करनी चाहिए, करना संभव भी नहीं है। माइक पदार्थों के द्वारा मायातीत भगवान का अनुकरण कोई कैसे कर सकता है? कड़वे तंबी के चाहे जैसे सुंदर मिठाई की आकृति दे दी जाए, उसका कड़वापन कभी मिट नहीं सकता। इसलिए जिन मोहग्रस्त मनुष्यों ने श्री कृष्ण की रास आदि अंतरंग लीलाओं का अनुकरण करके नायक नायिका का रसास्वादन करना चाहा या चाहते हैं, उनका घोर पतन हुआ है और होगा। श्री कृष्ण की इन लीलाओं का अनुकरण तो केवल श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। इसलिए सुखदेव जी ने रास पंचोध्यायी के अंत में सबको सावधान करते हुए कह दिया है कि भगवान के उपदेश तो सबको मानने चाहिए, परंतु उनके सभी आचरणों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो लोग भगवान श्री कृष्ण को केवल मनुष्य मानते हैं और केवल मानवीय भाव एवं आदर्श की कसौटी पर उनके चरित्र को कसना चाहते हैं, वे पहले ही शास्त्र से विमुख हो जाते हैं। उनके चित्त में धर्म की कोई धारणा ही नहीं रहती और वे भगवान को भी अपनी बुद्धि के पीछे चलाना चाहते हैं। इसलिए साधकों के सामने उनकी युक्तियों का कोई महत्व ही नहीं रहता। जो शास्त्र के श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, इस वचन को नहीं मानता, वह उनकी लीलाओं को किस आधार पर सत्य मानकर उनकी आलोचना करता है, यह समझ में ही नहीं आता। जैसे मानव धर्म, देव धर्म और पशु धर्म पृथक पृथक होते हैं, वैसे ही भगवत धर्म भी पृथक होता है और भगवान के चरित्र का परीक्षण उसकी ही कसौटी पर होना चाहिए। भगवान का एकमात्र धर्म है प्रेम, परवशता, दया, परशिवता और भक्तों की अभिलाषा की पूर्ति। यशोदा के हाथों से उकल में बंद जाने वाले श्री कृष्ण अपने निज जन गोपियों के प्रेम के कारण उनके साथ नाचे, यह उनका सहज धर्म है।